कैसे हैं आप लोग? Are you really enjoying your life? Are you really having fun? दोस्तों, इस समय में क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं? इस समय में क्या आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं तो दोस्तों करना शुरू कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, वेब सीरीज भी कुछ अच्छी नॉलेजेबल या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी आप देख सकते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके। दोस्तों आज का वीडियो उस महापुरुष के बारे में जिसने इंडिया का डंका बजा दिया पूरे विदेशों में, जिसने शिकागो में खड़े होकर इस तरह का भाषण दिया कि सारे अमेरिकन मंत्रमुग्ध हो गए। जो इंडिया के बारे में बहुत छोटा सोचते थे उन्होंने इंडिया के बारे में बड़ा सोचने लग गए और इंडिया का एक वर्चस्व पूरे विश्व में फैलाया। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं स्वामी विवेकानंद की और उनकी टीचिंग्स की। दोस्तों, कैसा होगा वो व्यक्ति जिसने समुद्र के बीच में एक चट्टान देखी और उस चट्टान को देख के उनके मन में ये फीलिंग आई कि यार मुझे जाना चाहिए, वहां जाके मेडिटेशन करना चाहिए। सभी लोगों ने कहा विवेकानंद जी नहीं हो पाएगा, सारे मछुआरों ने, सारे बोट वालों ने मना कर दिया, हम आपको वहां नहीं ले जा सकते। तो उस इंसान ने समुद्र में छलांग लगा दी, तैरते हुए उस चट्टान पे गए और वहां जाके 2 दिन मेडिटेशन किया और वहां पे उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। दोस्तों, कितना पावरफुल इंसान, और उनकी टीचिंग्स भी कितनी पावरफुल है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य पे पहुंच ना जाओ या लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। और वही उन्होंने करके दिखाया अपनी जिंदगी में। जब जब उन्होंने किसी भी लक्ष्य की तरफ कदम उठाया उन्होंने वो काम किया। जब वो उस चट्टान पे बैठे थे तो उनकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे, और आंसू इसलिए निकल रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा भारत पहले क्या था, भारत आज क्या है और भारत फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो एक विद्वान पुरुष था, वो देख पाया कि जिस तरह से हम अपने कल्चर और संस्कृति को छोड़ रहे हैं इस तरह से भारत शायद भारत नहीं रहेगा। उन्होंने देखा कि पास्ट में भारत कितना रिच हुआ करता था। वो भारत जो विश्व का सबसे अमीर देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था, सिर्फ इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हो गया, भाईचारा कम हो गया, छोटी छोटी चीजों में लोग दिमाग लगाने लगे। वो विश्व को संदेश देने के लिए निकल पड़े कि भैया पूरा इंडिया एक है। उन्होंने एक विजन लिया। उसी समय उस चट्टान पे बैठे हुए उनके माइंड में एक विजन आया, विजन 1 इंडिया। दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए है ताकि हम में से हर एक आदमी उस विजन 1 इंडिया के सपने को सच में साकार कर सके। क्योंकि स्वामी जी जैसे लोग जो इस दुनिया में आए उन्होंने हर क्षण इंसान को एक ही चीज बताया कि बॉस, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम साथ में जुड़ जाओ तो। उन्होंने हमेशा एक संदेश दिया कि धर्म से भगवान नहीं मिलेगा। आप जो बोल रहे हैं मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं और तुम अपने अपने भगवान की उपासना कर रहे हो, उससे धर्म नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा अगर आपने अपना कर्म शिद्दत से किया तो आपको धर्म मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप फुटबॉल भी तन मन धन से खेलते हो तो आप भगवान के ज्यादा क्लोज हो उस पाखंड या उस चीज से जो कि आप मंदिरों में जाके करते हो। आपको मंदिर में जाना है जाइए, मस्जिद में जाना है जाइए, आपको गिरजाघर में जाना है जाइए, लेकिन जो भगवान सिखा रहा है क्या उसे जीवन में उतार रहे हो या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो, या सिर्फ सारा का सारा दारोमदार भगवान पे छोड़ दिया है। भगवान मेरे को पास करवा देना, भगवान मेरा काम लगा देना। अरे भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, भगवान उसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। ये तो आपको बिल्कुल ठीक से पता होगा। और स्वामी विवेकानंद इसी चीज के समर्थक थे कि भगवान तुम्ही में है, तुम्हें सिर्फ अपने काम को ही इस लगन से करना है जैसे कि तुम भगवान की उपासना कर रहे हो। जब आपने अपने काम को शिद्दत से किया, अगर आपने अपने काम को इस तरह से किया कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाए कि यार ये बंदा है क्या, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देख के बहुत घृणा होती है जो गरीब को देख के उसे खाना नहीं खिलाते। आप अपने खाने के लिए ओवर स्पेंड करते हो, आप पिज्जा, बर्गर, पनीर, चीज, पता नहीं क्या क्या चीजें अनवांटेड अपने घर में लाते हो, और वो सारी चीजें आपकी हेल्थ को बेकार करने वाली भी हैं। लेकिन उसके बाद भी आप कचौरी समोसे से लेके बहुत सारी चीजें करते हो। लेकिन एक गरीब आपके सामने आ जाए तो आप उसको कहते हो कमा के खा, आप उसको कहते हो निकल यहां से। आप अपने माइंड में बहुत सारी स्टोरीज बना लेते हो कि यार ये तो इन लोगों ने धंधा बना रखा है, इनका रैकेट है, ये रात को जाके दारू पीते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यार खाना तो खिला दो उसे, खाना तो खिला दो उसे वहां पे खड़े रह के। आप अपने बच्चों को कहते हो शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन क्या आप शेयरिंग एंड केयरिंग कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड, एक भूखे की भूख क्या होती है उसी को पता है। 1 दिन 2 दिन भूखे रह के देखो, समझ में आ जाएगा।
दोस्तों आज हम अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, जहां पे कंफर्ट है, जहां पे एसी है, जहां पे कूलर है, जहां पे शायद फ्रिज है, जहां पे अच्छे पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उन गरीबों का सोचिए जो कि शायद झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या एक त्रिपाल के नीचे वो अपना घर बना के जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। उनके बच्चे भी बच्चे हैं और हम उनको देख के कहते हैं काम करो। आई नो उनको काम करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो उनके लिए रोजगार जनरेट करने के लिए? क्या कर रहे हो आप उनके लिए रोजगार जनरेट करने के लिए? आर यू डूइंग इनफ? या आप सिर्फ जा रहे हो और आप वहां से आ रहे हो, आप अपने घर चलाने के लिए दिन रात जी रहे हो, मेरा बच्चा पढ़ ले, मेरा बच्चा ये कर ले, वो कर ले। अरे आपके बच्चे के हिस्से का थोड़ा सा उधर दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ये स्वामी जी की सबसे बड़ी टीचिंग्स में से एक है माय डियर फ्रेंड, कि आप वो इंसान हो जो कुछ भी कर सकते हो। कम से कम 1000 गरीबों का भला तो आप में से हर एक इंसान कर सकता है, चाहे आप 50,000 कमा रहे हो, चाहे 25,000, चाहे आप 10,000 रुपए कमा के अपना गुजारा कर रहे हो। अगर मेरी बात सही लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइए कि ये क्या सही है। 101% सही है दोस्तों। अगर हम सब ने वो करना शुरू कर दिया तो गरीब कोई बचेगा नहीं, और उसके अलावा सबको भरपेट भोजन मिलेगा। खाने के बिना कोई रोएगा नहीं, रहेगा नहीं। दोस्तों आप देखिए कई सारे भिखारी लोग हैं, कई सारे गरीब लोग हैं जो बेचारे कचरे में से खाना खा रहे हैं, कहां कहां से उठा के खा रहे हैं। विजन 1 इंडिया माय डियर फ्रेंड। दोस्तों अगली टीचिंग जो स्वामी विवेकानंद जी की है वो है, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम ही में पूरा ब्रह्मांड है, तुम ही में पूरा संसार है। अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो, पूरा यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प में जुट जाएगा। दोस्तों यही हुआ, उन्हें शिकागो में धर्म सभा में जाना था, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। लोगों तक संदेश पहुंचा, स्वामी जी को शिकागो जाना है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। खेतड़ी के महाराजा जो उनके शिष्य भी रहे, जब उनके पास ये संदेश पहुंचा तो उन्होंने उनके जाने का पूरा खर्चे का व्यवस्था कर दी, और स्वामी विवेकानंद दिसंबर 1892 में चले गए शिकागो। उन्हें समझ में आया कि धर्म सम्मेलन की डेट पोस्टपोन हो चुकी है, अब वो सितंबर में होगा। इतने दिन रहने का वहां खर्चा नहीं था, उनके पास कोई तरीका नहीं था। वो बॉस्टन में शिफ्ट हो गए। बॉस्टन में बहुत कम खर्चा लगता था, लेकिन उसके बाद भी वहां पैसा नहीं था। लेकिन वो एक ही चीज कहते हैं, जब शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात उससे मिलाने में जुट जाएगी। वहां पे भी उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए, वहां पे भी धीरे धीरे लोगों ने उनका खर्च उठाना शुरू कर दिया, और वहां से वो पूरी दुनिया को वो संदेश दे पाए जो उन्हें देना था। वो कहते हैं पूरा यूनिवर्स तुझ में ही है, तूने अगर मान लिया तू वीक है तो तू वीक है, तूने अगर मान लिया तू स्ट्रांग है तो तू स्ट्रांग है। ये ही स्वामी विवेकानंद ने सिखाया दोस्तों। एंड अगर एक व्यक्ति से ये इतनी सारी बातें हमने सीख ली तो हम लोगों में से कोई भी इंसान कहीं पे भी पहुंच सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके सबसे बड़े शत्रु वो हैं जो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली या फिर स्पिरिचुअली वीक करते हैं। जैसे कि जब आप जंक फूड खाते हो, जब आप शारीरिक डिसिप्लिन नहीं रखते हो, या एक्सरसाइज नहीं करते हो, या आप सिगरेट, दारू या नशे का सेवन करते हो, तो आपकी फिजिकल बॉडी को ये वीक बनाता है, आपकी फिजिकल बॉडी को कमजोर करता है। उसको आज छोड़ दीजिए। ऐसे ही जो आपकी चीज को आपको मेंटली या इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली वीक करता है, जैसे कि मेडिटेशन ना करना, या टीवी बहुत ज्यादा देखना, या फालतू की गपशप करते रहना, या फिर अपने समय का ध्यान ना रखना, या फिर ये सारी चीजें आपको इंटेलेक्चुअली वीक करती है। क्योंकि जब आपने समय का ध्यान नहीं रखा, इसका मतलब है आपने समय को बर्बाद कर दिया, आपने समय को उन चीजों में लगा दिया जो कि आपके फ्यूचर के काम में नहीं आ रही है, या आपके कल्याण या आपका फ्यूचर निर्माण में काम नहीं आ रही है। छोटी छोटी चीजों में आपने समय वेस्ट कर दिया, आलस, टीवी देखना, ये सारी चीजों में। तो इसका मतलब है आप मेंटली, इंटेलेक्चुअली और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी वीक हो रहे हो। क्योंकि अगर आपने समय का सदुपयोग किया तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे दोस्तों, जब आप भूखे की सहायता नहीं कर रहे हो, भूखे को खाना नहीं खिला रहे हो, जब आप अपने परिजनों से या अपने परिवार वालों से छोटे मोटे पैसे के कारण कभी झगड़ा कर लेते हो, या छोटी मोटी चीज में मन मुटाव कर लेते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली कमजोर कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये अनजाने में बनाई हुई चॉइसेस है, और अनजाने में आपने वीक चॉइस बना ली तो आपका फ्यूचर वीक हो रहा है। क्योंकि ये जो आज चॉइसेस आपने बनाई है, फ्यूचर में आपको हॉन्ट करने वाली है, आपका पीछा छोड़ने नहीं वाली है। सो दोस्तों आज का आज सही चीजों का चुनाव करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है चुनाव करने का। आपके पास ये ऑप्शन है चुनाव करने का कि इस समय इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करें। आपके पास ऑप्शन है ये चुनाव करने का कि ये वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाएं और इसके ऊपर थोड़ा मंथन करें, चिंतन करें, और जो मैं कह रहा हूं उसके अंदर डीप जाने की कोशिश करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप ये वीडियो रुकने के बाद शायद दूसरे वीडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे, शायद तीसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड शायद आप चुनाव ही गलत कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, एक वीडियो इनफ है आज के लिए। बस अगर आप इसको समझ सके तो, बस अगर आप इसको सोच सके तो, इसके बारे में जान सके तो।
ये एक वीडियो इनफ है। दोस्तों अगली चीज स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं वो है, जब आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मुझे दिल में रखते हैं, जब आप मुझसे नफरत करते हैं तो आप मुझे दिमाग में रखते हैं। दोनों ही चीजें मेरे फेवर में है, क्योंकि मैंने आपकी जिंदगी को ऑक्यूपाई कर रखा है, क्योंकि मेरी ग्रोथ तो उस एनर्जी के कारण हो रही है जो आप मुझे दे रहे हैं, जाने में या अनजाने में। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, समझिए इस चीज को। दोनों ही चीजें मेरे फेवर में है। यस, इट इज ट्रू। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसने मेरे से नफरत की वो इंसान से हम हेट करने लग जाते हैं। अब तक वो मुझे दिमाग में कैरी कर रहा था, अब मैं भी उसे दिमाग में कैरी करने लग गया। अब जब मैं उससे दिमाग में कैरी कर रहा हूं तो मेरी जो लिमिटेड ऊर्जा है वो लीक हो रही है। ऑलराइट, जैसे एक पानी है बोतल में भरा हुआ है और उसको छेद कर दिया तो उसकी ऊर्जा लीक होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही जब आपसे जो नफरत कर रहा है उससे आपने नफरत करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू कर दिया, आप अपनी मेंटल ऊर्जा को लीक कर रहे हो। और वो ऊर्जा है जो कि आपको बहुत सफल बना सकती है, क्योंकि अगर यही ऊर्जा आपके लक्ष्य पे लगेगी तो रिजल्ट्स जबरदस्त आएंगे, पावरफुल आएंगे, मिरेकुलस आएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स? दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीखने के लिए। ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं 40 से ज़्यादा नहीं जीऊंगा। ये वो व्यक्ति है जब बचपन में जब सोते थे तो उनके आंखों के सामने एक लाइट सी उनको दिखाई देती थी एंड बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है। हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जीवन जिया, दूसरों के कल्याण के लिए। पूरे भारत में पैदल घूम घूम के पूरे भारतीयों को संदेश देने की कोशिश की एंड ऐसी लेगेसी छोड़ के गए जो आने वाले 5000 सालों तक भी शायद इंटैक्ट रहेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों अगर इस तरह के महापुरुषों से हम सीख सके और इनकी जिंदगी का हम 0.1% या 1% भी बन सके तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि मैं इनका कितना परसेंट बन पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो मुझे भी करनी चाहिए और कोशिश आपको भी करनी चाहिए। रोज हमें इस तरह के महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी चाहिए ताकि हम जो भी चल रहा है, नेगेटिव जो चल रहा है, उस नेगेटिव को छोड़े, असली धर्म को पहचाने। असली धर्म है मानवता। असली धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, असली धर्म है मानवता, क्योंकि मानव आए दूसरों को हेल्प करें, दूसरों की मदद करें, जानवरों, इंसानों और प्रकृति सभी का ध्यान रखें। दोस्तों अगर हमने ये किया तो बहुत आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे भारत के कल्चर को हमें इंटैक्ट रखना है। इस तरह के महापुरुषों की जीवनियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ये शॉर्ट वीडियो है और इच्छा हुई और अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊँ, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इस तरह के वीडियोज़ हम और ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे अगर आपके कमेंट्स आए तो। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।